बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मरियम के किचन में मेरे तमाम व्यूअर्स का वेलकम। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बड़े ही मज़ेदार से मेथी आलू। मेथी आलू के लिए मैंने मेथी ली है आधा किलो की एक गट्ठी थी, उसको मैंने पत्ते तोड़कर अच्छे तरीके से धो लिया है। 2 अदद आलू लिए हैं, आलूओं को भी मैंने क्यूब्स में काट लिया है। हाफ़ टी स्पून हल्दी है, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च है, 1 टीस्पून ज़ीरा है और हस्बे ज़ायका नमक है। 3 अदद टमाटरों को मैंने रफली चॉप कर लिया है। हरी मिर्चें हैं 4 से 5 और ऑयल लेंगे हम आधी प्याली। तो ये तमाम इंग्रेडिएंट्स हैं। तो अब चलें हम कुकिंग की तरफ चलते हैं, इसको हम कुक करते हैं। फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है और कढ़ाई मैंने चूल्हे के ऊपर रख दी है। अब हम इसमें आधी प्याली ऑयल डाल देंगे। लेकिन साथ ही साथ अपने तमाम व्यूअर्स से मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने मरियम का यूट्यूब चैनल, मरियम का किचन यानी कि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और जो लाल कलर का बटन दिया गया है उस पर लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल सके। तो अब हम कढ़ाई में ऑयल डाल देंगे हाफ़ कप। आधी प्याली तेल हमने कढ़ाई में डाल दिया है और तेल गरम हो रहा है। अब हम इसमें लाल मिर्च, हल्दी, कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी, ज़ीरा और नमक डाल देंगे। ये तमाम इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद हम इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे और साथ ही साथ इसमें आलू, हरी मिर्चें और टमाटर भी ऐड कर देंगे। टमाटर, आलू और हरी मिर्चें डालने के बाद हमने 5 मिनट लो फ्लेम पर इसको ढाँप कर रख देना है। 5 मिनट हो गए हैं, टमाटरों ने अपना पानी थोड़ा छोड़ दिया है और आलू भी हमारे कुछ देर पक गए हैं। अब हम इसमें जो मेथी है, मेथी शामिल कर देंगे। मेथी शामिल करने के बाद हम इसको ढक्कन ढाँप कर रख देंगे 10 से 12 मिनट के लिए ताकि मेथी हमारी थोड़ी बैठ जाए, यानी कि वो अपना पानी छोड़ दे और आलू भी हमारे गल जाएं और आपस में तमाम मसाले एक दूसरे में मिल जाएं। थोड़ा सा मिक्स करने के बाद अब हम इसका ढक्कन ढाँप कर इसको रख देंगे बिल्कुल लो फ्लेम पर पकने के लिए। 10 मिनट हो गए हैं। अच्छा, दरमियान में 5 मिनट बाद मैंने थोड़ा सा चमचा जो है इसमें चलाया था, यानी कि मेथी को और आलू टमाटरों को अच्छी तरह से मिक्स किया था और फिर दोबारा से ढक्कन ढाँप दिया था मैंने इसका। और अब देखें बिल्कुल ज़बरदस्त सी मेथी हमारी बन गई है। आलू भी हमारे गल गए हैं और टमाटर भी बिल्कुल घुल गए हैं इसमें। तो अब हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि इसका जो पानी है वो तमाम खुश्क हो जाए और ऑयल जो है अच्छी तरह से निकल आए। अच्छी तरह से हम मेथी और आलू को भून रहे हैं और देखें इसका पानी जो है बिल्कुल खुश्क हो गया। पानी इसमें बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। ऑयल भी निकल आया है और टमाटर भी घुल गए हैं। तो अब हम इसमें 3 से 4 साबुत हरी मिर्चें लेकर डाल देंगे। वो बहुत ही अच्छी लगती है, उसकी खुशबू इसमें बहुत अच्छी आती है और बहुत सिंपल रेसिपी है ये। ना इसमें लहसुन अदरक है, ना प्याज है और बिल्कुल ही आसानी से झटपट तैयार होने वाली रेसिपी है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। इसको आप नान के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं या फिर खुश्क चपाती के साथ खाएं। ये बहुत ही अच्छी लगती है और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये जो फीमेल्स हैं उसके लिए बहुत अच्छी होती है, बादी वग़ैरह और ये जो वर्म होता है इसको दूर करती है और गर्म होती है। जैसे आजकल सर्दियां हैं तो सर्दियों में इसको खाना चाहिए। ये बहुत ही अच्छी है, इसके फ़ायदे बहुत हैं। दर्द वगैरह जो आपकी हड्डियों में होता है उसको भी दूर करती है। तो अब हमारी मेथी जो है वो तैयार हो गई है। हरी मिर्च भी मैंने इस पर डाल दी हैं। अब हम इसको प्लेट में निकाल कर डिश आउट कर देंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त से मेथी आलू हमारे तैयार हो गए हैं और रोगन भी इसका निकल आया है। तो आपने मेरी रेसिपी से मेथी आलू को ज़रूर ट्राई करना है और कमेंट्स बॉक्स में मुझे कमेंट्स करके बताना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगली रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।